बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। गीता, भगवत गीता सर्वशास्त्र श्रोमणि है। भगवत गीता सिर्फ पढ़ने की ही नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर हम गीता ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लें, अपने जीवन में उतार लें, तो इस भव सागर से मुक्त होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। गीता के हर अध्याय का अपना ही एक महत्व है और गीता का हर अध्याय मुक्ति की ओर ही ले जाता है। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का महत्व जानेंगे और इसे जानने के लिए हम एक कथा पढ़ते हैं, जो है पिंगल नामक के एक ब्राह्मण की कथा है। और उसके द्वारा हम ये जानेंगे कि गीता के 5वें अध्याय का क्या महत्व है और किस प्रकार इससे मुक्ति पाई जा सकती है। चलिए 5वें अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। पुरुकुसुर नामक एक नगर था, जहाँ पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। परंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में अपना मन लगाया। अब देखिए, ब्राह्मण था जन्म से, लेकिन उसका ध्यान कहाँ था? वेद शास्त्रों के अध्ययन के बजाय नाच गान में उसका ध्यान था। तो कैसे सद्गति हो सकती थी? चलिए आगे देखते हैं। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में प्रवेश भी हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी, जो पिंगल की पत्नी थी अरुणा, वो भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने भी उसे बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पापकर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अचानक ही खोपड़ी के जल में स्नान करने से उन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वो दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत ही घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? कृपया बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से उनका शरीर निर्मल हो गया था। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे,
उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महत्व से तुम दोनों ही शुद्ध हो गए हो। सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के इस प्रकार समझाए जाने से वो दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गीता के 5वें अध्याय का श्रवण मात्र का ही कितना महत्व है और उसे पढ़ने का भी कितना महत्व है, जो अपना स्वयं को भी शुद्ध करता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति भी कराता है और उसके फलस्वरूप सिर्फ उस महात्मा की खोपड़ी के जल से इतने महापापी पिंगल और उसकी पत्नी अरुणा, जिन्होंने पूर्व जन्म में भी सिर्फ पाप ही किया और गिद्ध और शुकी बन कर के भी सिर्फ अपने पूर्व जन्म के वैर को ही निभाया एक दूसरे से, पर फिर भी उन महात्मा की खोपड़ी के जल से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वो वैकुंठ को चले गए। तो गीता का हर अध्याय अपने आप में महत्वपूर्ण है। गीता के हर अध्याय का श्रवण करना या अध्ययन करना या डेली उसे पढ़ना, अपने जीवन में उतारना अपने अंतर मन को ही शुद्ध करता है और इसके साथ साथ हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। तो ये थी गीता के 5वें अध्याय का महत्व। इसी प्रकार गीता के अन्य अध्याय के महत्व को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेहद की परम महाशांति।